हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी एनएफटी अर्निंग को विड्रॉ वगैरह ले सकते हैं। तो क्या इसका सारा प्रोसेस होगा वो इस वीडियो में आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर अगर कोई भी बंदा एनएफटी वगैरह बाई करता है तो उसको चाहिए सबसे पहले अपना जो एक्सकेट बाइनेंस का जो एड्रेस है BEP20 वो अपने वॉलेट में ऐड कर ले। कौन से वॉलेट में? एक्सकेट वॉलेट जो है यहाँ पर जिसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको वॉलेट ऐड करना पड़ेगा। कैसे करोगे आप ऐड? तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे BNB के ऊपर। तो BNB के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कोई भी चेन एड्रेस चाहिए होता है जिसके ऊपर आप विड्रॉ वगैरह ले सको। तो बाइनेंस के ऊपर आपको मिल जाएगा। बाइनेंस के ऊपर डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करोगे, वहाँ पर BEP20 BNB डिपॉजिट एड्रेस आप वहाँ से लोगे और यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर आप एड्रेस डाल दोगे। आपका एड्रेस न्यूमेरिक भी होगा, अल्फ़ाबेट भी होगा, वो सारा मिलके एक लंबा सा एड्रेस होता है बेसिकली क्रिप्टो का जो होता है। और इसके अलावा नीचे आप कॉन्टैक्ट नेम में कोई भी नेम वगैरह डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बेसिकली नेम से तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एड्रेस जो है आपका एग्जैक्ट होना चाहिए। तो ये सब आप ऐड करोगे ऐड टू कॉन्टैक्ट में। तो ऊपर जो है लिखा हुआ है 48 आवर्स का इसमें टाइम लगेगा, जिसके बाद अपने टोकन वगैरह आप सेंड कर सकते हो। ये टाइमर इस वजह से कि कोई भी बंदा जल्दबाजी में अपना एड्रेस गलत डाल के अपने गलत जगह टोकन वगैरह ना भेज दे। तो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये एड्रेस का ड्यूरेशन है, जिसके बाद 48 आवर्स के बाद ये जो पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है होता है वो यहाँ से पेंडिंग वगैरह हट के आप यहाँ पर सीधा सीधा एड्रेस वगैरह देखोगे जिसके ऊपर आप एनी टाइम विड्रॉ वगैरह ले सकते हो अपने टोकन्स वगैरह को। तो यहाँ पर इसका सारा प्रोसेस है। तो यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब बेसिकली मेरे पास जो BNB होंगे वो मैं मैक्स भी कर दूंगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी होगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो काफ़ी क्लियर हैं, आपको बस कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी पे करनी है और उसके बाद जो आपके टोकन्स हैं उसका प्रोसेस चलेगा 30 सेकंड का, और उसके बाद आपके जो टोकन्स हैं सेंड हो जाएंगे आपके गिवन एड्रेस पे। तो यहाँ पर मैं अभी कर लेता हूँ बिल्कुल। तो हम अभी विड्रॉ वगैरह लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे जो टोकन वगैरह आते हैं वो बेसिकली अनक्लेम टोकन में आते हैं। तो अनक्लेम टोकन को हम पहले क्लेम करेंगे। तो क्लेम करने के बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब ये मेरी क्लेम वगैरह हो रहे हैं टोकन, और इसमें मुश्किल से 20 सेकंड का टाइमर होता है, उसके बाद ये क्लेम हो जाता है। तो ये 10 सेकंड भी नहीं लगे। तो अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने काफ़ी दफ़ा क्लेम कर चुका हूँ और इसी तरीके से मैं विड्रॉ वगैरह अपना लेता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लेम के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी का बटन आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जब उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो क्लेम का बटन आएगा। तो क्लेम के ऊपर मैंने क्लिक किया। तो अब इसका ये प्रोसेस चल रहा है, ये तकरीबन क्लेम भी हो गया है। अब जो टोटल बैलेंस है वो मेरे वॉलेट में आ चुका है। अनक्लेम टोकन हट चुके हैं, बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस हो गया है यहाँ पर। ये आप देख सकते हो $9 पहले थे, अब ज़ीरो हो गया है क्योंकि मैंने क्लेम कर चुका हूँ। तो अब यहाँ पर वॉलेट के ऊपर मैं चले जाऊँगा। वॉलेट के ऊपर जाने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्ले टोकन को BNB में स्वैप करना है। तो यहाँ पर आप प्ले भी कर सकते हो, लेकिन मैं BNB को प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने टोकन को स्वैप कर दिया, प्ले टोकन को BNB में। अब यहाँ पर ऑर्डर लगा दिया BNB ट्रांजैक्शन का। अब कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पर स्वैप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। बेसिकली इसकी कोई गैस फ़ी वगैरह होती है मिनिमम, लाइक 0.01 भी होती है, 0.02 भी होती है। इस तरीके से फ़ीस वगैरह होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पर जो मेरे टोकन थे वो प्ले से BNB में स्वैप हो रहे हैं। इसका भी मुश्किल से 10 सेकंड या 20 सेकंड के दरमियान ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर चल रहा है अभी पूरा प्रोसेस। और अगर आप चाहो कि आपको टोकन का कुछ भी एड्रेस वगैरह देखना है तो व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके टोकन यहाँ से चले चुके हैं, जा चुके हैं।
तो अब आप यहाँ देखोगे मेरे प्ले टोकन जो है 0 हो चुके हैं। अब मेरे जितना भी वॉल्यूम है वो BNB चेन के अंदर आ चुका है। BNB वॉलेट वगैरह में मेरा फिल वगैरह हो गए सारे BNB, और प्ले टोकन जो मेरा था 0 हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्लिक करूँगा BNB के ऊपर। BNB के ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे वही प्रोसेस करना होगा। सेंड के ऊपर मैंने क्लिक किया। आप लोगों ने अगर वॉलेट वगैरह ऐड किया हुआ है तो आपके पास भी इसी तरीके से वॉलेट आ रहा होगा 48 आवर्स बाद। तो मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक कर दूँगा, और वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अब मिनिमम BNB निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 0.1 BNB विड्रॉ लूँगा। अब ये एड्रेस वगैरह आप कंफर्म कर लेना कि आपका एड्रेस एग्जैक्टली सिमिलर आता है जो आपके वॉलेट जिसमें आप ट्रांसफ़र वगैरह कर रहे हो, वो एक दफ़ा चेक कर लेना अच्छे से। उसके बाद सारा प्रोसेस वगैरह कर लेना। तो फ़र्स्ट ट्रांजैक्शन वगैरह अगर आप लोग करते हो तो आप मिनिमम डालें, लाइक आपके पास $30 का आप विड्रॉ कर रहे हो तो मिनिमम आप $1 का पहले विड्रॉ लेके देखो। उसके बाद जो सेकंड होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आपका एक दफ़ा एड्रेस सेव हो गया। उसके बाद आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, बाद में आपके सेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो एड्रेस है वो काफ़ी टाइम से ऐड है, तो मैं इतना वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली इसके ऊपर हाई वॉल्यूम वगैरह जितना मैक्सिमम हो सकता है वो पूरा निकाल रहा हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ कैलकुलेट ट्रांजैक्शन फ़ी के ऊपर। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है सेंड टोकन। सेंड टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा, अब ये यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा मेरे जो मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज है उसके अंदर। तो अब इसका भी प्रोसेस वगैरह चल रहा है। अब मैं अपना मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज खोल के देखता हूँ कि कब तक आता है। इसमें मैक्सी ग्लोबल में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन बाइनेंस में मैंने अभी तक देखा नहीं है। बाइनेंस की जो ट्रांजैक्शन है वो काफ़ी फ़ास्ट होती है। तो मैक्सी ग्लोबल में मैंने लास्ट टाइम किया था तो तकरीबन 30 मिनट या 1 घंटा तक मुझे लगा था विड्रॉ प्रोसेस में, लेकिन बाइनेंस के ऊपर वही प्रोसेस मैंने किया तो मुझे मुश्किल से 1-2 मिनट भी नहीं लगे इस प्रोसेस में। तो मैक्सी ग्लोबल इतना प्रेफर नहीं करूँगा आपको, लेकिन बाइनेंस के ऊपर अगर आप करते हो, अपना वॉलेट एड्रेस ऐड करते हो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि BNB चेन में अगर ट्रांजैक्शन वगैरह कर रहे हो तो बाइनेंस सबसे बेस्ट एक्सचेंज है। किसी भी चीज़ पे डिपॉजिट वगैरह लेना है, विड्रॉ करना है, बाइनेंस बेस्ट है। तो यहाँ पर अभी मेरी जो ट्रांजैक्शन वगैरह हो गई है वो सक्सेसफुल आ रही है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह भी देख सकता हूँ, यहाँ पर व्यू ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करके, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोकन जा चुके हैं और विड्रॉ वगैरह हो चुके हैं 100%, और किस वॉलेट पे गए वो भी सारा प्रोसेस आ जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं वॉलेट पे दोबारा आ जाऊँगा। अब वॉलेट का जो वॉल्यूम है वो भी देख रहा हूँ कि वो यहाँ से जा चुका है, जितना भी वॉल्यूम था वो यहाँ से कैंसिल होके अब मेरा जो दूसरा वॉलेट है उसमें चला गया, डिक्रीज़ हो गया यहाँ पर पूरा बैलेंस, और जो मिनिमम BNB थे वो यहाँ पर रह गए। इसके अलावा इसमें से मैं चाहूँ तो मैं जितनी भी गैस फ़ी है, बाकी प्ले टोकन है, फ़ीस वगैरह पे कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने इस वजह से छोड़ने दिए हैं, क्योंकि कोई भी टोकन वगैरह अगर आपके पास आते हैं तो आपको स्वैप करने के लिए BNB चाहिए होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस छोड़ दिया, जिसके बाद मैं आराम से ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकता हूँ, टोकन को स्वैप वगैरह कर सकता हूँ। तो इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि बाइनेंस मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर हमारा जो टोकन्स थे वो आ चुके हैं या नहीं। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा बैलेंस आ चुका है। इस बार काफ़ी जल्दी आ गया, लाइक 5 से 6 मिनट भी नहीं लगे, और जो बैलेंस था वो 1-2 मिनट में ही ट्रांसफ़र हो चुका है। बाकी इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पर और भी चीज़ें दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ये पूरी इसकी हिस्ट्री है कि किस टाइम पे है, और यहाँ से आप कंफर्मेशन वगैरह भी देख सकते हो। पूरा 100% विड्रॉ हो चुका है। बाकी इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप अपना एड्रेस वगैरह किस तरीके से देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी एक्सचेंज वगैरह खोल लेना है या वॉलेट वगैरह खोल लेना है। अगर वॉलेट है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली BNB के ऊपर क्लिक करोगे और रिसीव के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो मैं पहले वॉलेट
पहले एक्सचेंज का दिखाता हूँ, उसके बाद आपको वॉलेट वगैरह का दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अभी खोला हुआ है मैक्सी ग्लोबल एक्सचेंज, आप बाइनेंस एक्सचेंज भी खोल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वॉलेट के ऊपर क्लिक किया। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे पास आ रहा है डिपॉजिट का ऑप्शन। तो यहाँ पर डिपॉजिट आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर ढूंढूंगा BNB कहाँ है, BNB के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर BNB आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना BEP20 का एड्रेस को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने BEP20 का एड्रेस को सेलेक्ट किया। टैप टू जनरेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये सारा एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। तो ये बेसिकली मुझे ऐड करना होगा अपने वॉलेट में, एक्सकैट वॉलेट में, जिसके बाद मैं इसके ऊपर डिपॉजिट वगैरह ले सकूँगा और वहाँ से एक्सकैट नेटवर्क से विड्रॉ वगैरह ले सकूँगा। तो यहाँ से इस तरीके से आपको BEP20 का एड्रेस वगैरह मिलेगा बाइनेंस का। तो ये सारा प्रोसेस है, जिसके बाद आप विड्रॉ वगैरह ले सकते हो किसी भी एक्सचेंज के ऊपर और वॉलेट के ऊपर। अब वॉलेट का देख लेते हैं किस तरीके से उसका प्रोसेस वगैरह होता है। तो अब यहाँ पर आप मेटामास्क देखोगे, यहाँ पर बेसिकली मेटामास्क जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब आप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होगा, जिसमें आपको फ्रेज़ वगैरह अपनी नोटबुक वगैरह में लिखना पड़ेगा। अराउंड 14 वर्ड्स का होता है फ्रेज़ वगैरह, फ्रेज़ 14 या 16 आई गेस। तो यहाँ पर आपको फ्रेज़ लिख लेना है अपने नोटपैड में और अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और स्टेप बाय स्टेप पूरा फ्रेज़ वगैरह लिखना है जिस तरीके से आपको फ्रेज़ इसमें दिखाया जा रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन में स्टेपिंग का भी काफ़ी वो होता है और वर्डिंग एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आपने जब अकाउंट को क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर आपके पास अगर बाइनेंस में शो हो रहा है तो आप डायरेक्टली BNB के ऊपर क्लिक करोगे और जब BNB के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप रिसीव का बटन देख रहे हो। रिसीव के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर एड्रेस वगैरह आ जाएगा और एड्रेस को आप कॉपी करके अपने उसमें वॉलेट वगैरह में डाल सकते हो एक्सकैट के। बाकी इसके अलावा अगर एड्रेस BNB चेन का है तो यहाँ से आप डायरेक्टली एड्रेस कॉपी कर सकते हो। दोनों एड्रेस आपको सेम मिलेंगे क्योंकि आपकी जो चेन है वो BNB है। और अगर इथीरियम में आ रहा है तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे एरो के ऊपर तो ये BNB चेन में भी आ जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस है, जिसके बाद आपको एड्रेस वगैरह बआसानी मिल जाएगा। तो अब चलते हैं एक्सकैट नेटवर्क के ऊपर। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेट वगैरह के जो प्राइस है वो काफ़ी गिर चुका है, लेकिन मार्केट प्लेस में आप देखोगे अभी भी अच्छे प्राइस के ऊपर सेल हो रहे हैं। लेकिन जो इनका ऑफिशियल मार्केट प्लेस है वहाँ पर ऑफिशियल बाइंग जहाँ पर सेलिंग होती है वहाँ पर आपको प्राइस वगैरह काफ़ी कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा है कि एक्सकैट का टोकन जो है वो गिरा है लाइक $1.6 से 1.4 के अराउंड आया था, क्योंकि BTC जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश वगैरह हुआ था लास्ट नाइट। $30,000 से सीधा $24,000 तक आया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे टोकन में काफ़ी क्रैश देखने को मिला। अभी BTC रिवर्सल में कहा जा रहा है कि 26 है और 25 और 26 के बीच में रिवर्सल होगा। तो जिसके बाद देखना है कि मार्केट कहाँ जाती है। अगर नहीं होता तो फिर और क्रैश है, वरना अगर हो जाता है तो पंप आएगा। तो यहाँ पर जिसकी वजह से हमें प्राइस वगैरह देखने में काफ़ी वो हो रहा है कि काफ़ी बुरी तरीके से काफ़ी सारे टोकन्स वगैरह जो हैं क्रैश हुए हुए हैं यहाँ पर। और ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए अभी तक इन्होंने कितनी सेल्स वगैरह कर चुके हैं, ये लोग अराउंड $18 मिलियन की ये सेल कर चुके हैं नट से, जिसमें काफ़ी सारी बाइंग सेलिंग हुई है। ओवर 10,000 के करीब मिंटिंग हो चुकी है, 10,000 क्रॉस हो चुकी है और अब 11,000 की बारी है, वो भी करीब ही हो जाएगी। तो इनका बिज़नेस वगैरह अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा इसकी हाइप अभी तक बनी हुई है, क्योंकि अर्निंग वगैरह एक अमाउंट सबको मिल रहा है, प्रॉपर अमाउंट। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हो सकता है 3 महीने में बंद हो जाए, 4 महीने बंद हो जाए, लेकिन अभी तक इस तरीके का लग नहीं रहा, क्योंकि अपडेट वगैरह जब तक आती है हाइप बनी रहती है। अभी भी ये लोग बैटल NFT वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, NFT रेंटिंग कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। NFT रेंटिंग में ये होगा कि आप अपनी NFT को रेंट पे दे सकते हो, और NFT बैटल में ये होगा कि आपकी NFT को दूसरे ओपोनेंट के साथ फ़ाइट वगैरह होगी। तो ये चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं देखने से। तो बाकी मार्केट प्लेस का भी यहाँ पर अच्छा ऑप्शन है कि आप अपनी NFT को डायरेक्टली सेल आउट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ऑफ़ है यहाँ पर, क्योंकि कोई ना कोई इनकी चल रहा है। होना नहीं चाहिए था, होना तो यही चाहिए था कि ये बाय सेल भी ऑफ़ कर देते, लेकिन उन्होंने सिर्फ मार्केट प्लेस पे सेलिंग का ऑप्शन हटा दिया है।
और इन्होंने कहा है कि अगर आपको बाय करनी है तो आप यहाँ से डायरेक्ट करो या मार्केट प्लेस पे जिसकी लिस्टिंग हुई हुई है वहाँ से कर सकते हो। तो ये सारा प्रोसेस वगैरह अभी तक चल रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और विड्रॉ का जितना भी प्रोसेस मैंने डिटेल में बताया वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन चाहा कि अच्छे से अच्छी तरीके से बता सकूं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक वगैरह शेयर करें और किस तरीके से आपको वीडियो वगैरह चाहिए मैं लाजमी उस तरीके से बनाऊंगा। और इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना है मुझसे आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर किसी को समझ नहीं आ रहा DM का क्या नेम वगैरह है, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम क्या है, तो अर्न विथ हसन, बेसिकली विथ में एक H है और हसन भी उसमें कनेक्ट है। तो आप शॉर्ट वीडियो देखोगे, मैंने शॉर्ट के अंदर डाला वो पूरा यूज़र नेम और थ्रेड की प्रोफाइल, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर मैंने अलग से शॉर्ट वीडियो में अपनी इंस्टाग्राम की पूरी प्रोफाइल वगैरह बना के डाली हुई है। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।